नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह का आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि बता दें कि देश के राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उनके पति का कीर्ति चक्र उनकी पत्नी स्मृति जी के हाथ में दिया गया। उनके साथ ही उनकी माता भी मौजूद थी। हालांकि ये काफी भावुक पल था। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्टेड है। कई लोग इस पे भावुक बयान कर रहे हैं तो वहीं कई लोग नाराजगी भी दिखा रहे हैं। हालांकि शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी मीडिया कर्मियों के सामने बात करते हुए कुछ पल, कुछ यादें और कुछ बातों का जिक्र की, जिसे लेकर पूरे देश और दुनिया में जो भावुक पल होते हैं, भावुक भाव होते हैं, वो प्रकट होती रह रही है। जिस तरह से वो बताती हैं कि उनकी मुलाकात कब और कैसे हुई थी, उनकी प्रेम की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से वो दोनों शादी के बंधन में बैठ गए और दोनों के अंदर काफी प्रेम था। जिस तरह से वो अपने प्रेमी के साथ रहती थी, खुशी के पल बिताती थी और जिस तरह से उनके पास खबर आती है कि उनके पति यानी अंशुमान सिंह शहीद हो गए, वो पल उनके लिए बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला था। कुछ पल के लिए तो वो ये सोच भी नहीं पा रही थी क्या वो सही सुनी है या फिर ये एक सपना है। इस तरह की चीजें वो मीडिया कर्मियों के सामने बता रही थी। हालांकि जो वो पल था जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ जब वो कीर्ति चक्र लेने जाती है तो उनके आंखों में आंसू के वो पल और वो भावनाएं दिखने को मिल जाती है और उनके साथ ही अंशुमान की माता भी साथ जाती है। लेकिन आपको बता दें कि कीर्ति चक्र लेने के बाद ही 2-3 दिन बादों में अंशुमान सिंह के माता पिता उन पे आरोप लगाते हैं कि हमारी जो बहू है वो हमारे शहीद बेटे की कीर्ति चक्र लेके, उनके कपड़े लेके, उनके यादों लेके, उनकी फोटोज लेकर के अपने गांव चली गई। और जिस तरह से उनके माता पिता उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है उनकी पत्नी जो है स्मृति सिंह, वो उनके माता पिता से बात तक नहीं करने दी, उनके बेटे का कीर्ति चक्र उनके हाथों में तक नहीं दिया। हालांकि जिस तरह से उनका व्यवहार है, काश मेरा बेटा होता तो इस तरह से वो व्यवहार नहीं करती। इस तरह के कई आरोप उनके माता पिता लगाते हैं। वहीं आपको बता दें कि शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता ने सरकार से भी मांग की है एनओकी के नियमों को बदलने के लिए। जिस तरह से एनओकी में नाम रजिस्टर होता है कि जब कोई शहीद सेना में भर्ती होता है तो उनके माता पिता को शहीद के जो भी सम्मान होते हैं या चक्र होते हैं उनके माता पिता को दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर वो शहीद शादीशुदा है तो वो सारी जिम्मेवारी, सारे कपड़े, सारे चक्र उनकी पत्नी की हो जाती है। इस तरह से एनओके नियम का होता है निर्वारण। लेकिन आपको बता दें कि शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने सरकार से मांग की है कि ये गलत है, एनओके के नियमों में बदलाव होने चाहिए। हालांकि उनकी पत्नी सारे सामान को लेकर भाग गई है, उनके कीर्ति चक्र को उनके माता पिता के हाथ भी नहीं लगने दी। इस तरह की तमाम आरोप उन पे प्रताड़ित होते रह रहे हैं। लेकिन स्मृति सिंह का एक भी बयान उनके परिवार के खिलाफ नहीं सामने आया है। तो आइए आज हम यही मामला आपके बीच साझा करते हैं कि और क्या कुछ कहते हैं उनके माता पिता और स्मृति सिंह का किस तरह का रिएक्शन है। आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। सियाचिन में दूसरों को बचाते हुए अपनी जान कुर्बानी करने वाले कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने अपनी बहू यानी स्मृति सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तरफ जहां उनके इन आरोपों से हर कोई हैरान है तो वहीं उन्हें नसीहत मिलती भी नजर आ रही है और यह नसीहत राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा दी है। जी आपको बता दें कि रेखा शर्मा ने कहा है कि उनके माता पिता को इस तरह की चीजें बोलने से बचना चाहिए। दरअसल हाल ही में शहीद कैप्टन अंशुमान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और यह सम्मान उनकी पत्नी स्मृति सिंह को प्रदान किया गया था और उस वक्त उनकी नम आंखें देखकर हर कोई भावुक हो गया था। इतना ही नहीं, अंशुमान सिंह की मां भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थी। हालांकि कुछ दिनों बाद ही स्मृति के सास ससुर ने अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा था कि उनकी बहू उन्हें छोड़कर चली गई है और उस एटीएम को भी ब्लॉक कर दिया है जिसे अंशुमान की मां इस्तेमाल करती थी। उनके माता पिता ने कहा था कि स्मृति अपने साथ कीर्ति चक्र और फोटो, कपड़े और कैप्टन से जुड़े कुछ यादें भी अपने साथ ले गई।
इस मामले पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला ने अपना पति खो दिया है और परिवार सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें बोल रहा है। हमने अभी तक केवल एक पक्ष की बात सुनी है, जबकि दूसरा पक्ष संयम रख रहा है। उन्होंने कहा कि मैं उनके सास ससुर से अपील करती हूं कि वह संयम रखे और उस लड़की के खिलाफ, अपनी बहू के खिलाफ कुछ ना बोले जिसे अभी अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। उन्होंने यहां तक कि ये भी कहा कि दोनों पक्षों को बैठाकर सामने से सुलझाना चाहिए और आपस में बात करना बहुत बड़ी चीज है और बैठकर बात करने से कुछ भी असंभव नहीं होगा। इतना ही नहीं, सास ससुर के आरोपों पर स्मृति सिंह की प्रक्रिया भी सामने आ गई थी। उन्होंने कहा था कि जिसकी जैसी सोच है वह वैसा ही कहेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अभी बाहर हूं, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं वीडियो देखने के बाद इस बारे में कुछ कह पाऊंगी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी विनम्र भाव से अपने परिवार का, अंशुमान के परिवार का अभी उतना ही सम्मान और इज्जत करती है जितना वो पहले करती थी। हालांकि अंशुमान के माता पिता आए दिन उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके बेटे के कीर्ति चक्र, कपड़े और सामान लेकर भाग गई है, यानी अपने घर चली गई है, घर छोड़ दी है। यहाँ तक कि स्मृति सिंह पे दूसरे विवाह का आरोप भी लगाया गया और आए दिन सोशल मीडिया पे शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार वाले उन पे आरोप लगाते हैं। लेकिन वहीं रेखा सिंह ने बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार को इस तरह से अपनी बहू के बारे में नहीं बोलना चाहिए, संयम रखना चाहिए। जिस तरह से उनकी बहू ने अपना पति खो दिया है और पूरा जीवन उनके पास है, किस तरह से वो अपने जीवन को व्यतीत करेंगी, ये सोचना बहुत भारी पड़ जाता है। और ये पल कोई नहीं भूल सकता है जब शहीद यानी अंशुमान की पत्नी स्मृति सिंह जब वो कीर्ति चक्र अपने हाथों में लेती है तो कुछ पल के लिए उनके पैर डगमगा जाते हैं, आंखों में नमी साफ देखने को मिलती है। और जिस तरह से मीडिया कर्मियों के सामने वो अपनी बातें, अपने भाव प्रकट करती है, उनकी आंखों में जो आंसू, वो यादें, वो पल रहते हैं, वो हर किसी को भावुक करने वाले होते हैं। इसके बावजूद भी अगले 2 दिन तक नहीं हुए कि उनके परिवार इस तरह से गंभीर आरोप लगाने लगे। कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो बात है। जिस तरह से उनके परिवार आरोप लगा रहे हैं, एनओके के नियम के लिए सरकार को ताड़ित कर रहे हैं, सरकार को मांग कर रहे हैं कि वो एनओके के नियम में बदलाव करे। हालांकि ये सही भी है, क्योंकि जब एक माँ बाप की जो बेटी होती है, पुत्री होती है, उसे जब एक शहीद के नाम से जाना जाता है तो वो एक सम्मान की प्रवृत्ति सामने आती है। आपको बता दें कि जब स्मृति सिंह के माँ पापा ने उनकी शादी कैप्टन अंशुमान से की होगी, तब वो कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। जब एक सेना से शादी होती है तो हर एक माँ बाप को ये सोचना पड़ता है कि उनकी बेटी की पूरी जिंदगी उसके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं एनओके की जो नियम होते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जब कैप्टन की शादी नहीं होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके माँ बाप को देना बहुत सही है। लेकिन जब वो शादीशुदा हो जाते हैं तो उनका पूरा जिम्मेदारी उनके पत्नी को दी जाती है। ये कहीं ना कहीं सराहनीय काम है और मैं भी इससे काफ़ी सपोर्ट करती हूँ। हालांकि एनओके के नियम जो है काफ़ी सही है। जिस तरह से शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से वो कीर्ति चक्र का सम्मान करती है, राष्ट्रपति द्रौपदी के सामने जिस तरह से वो झुक करके नमस्कार करती है, वो अपने भाव को प्रकट करती है। हालांकि उन पर लगाए गए आरोप बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरह से उनके माँ पापा उन पर आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन्हें उनके सोच के आगे झुका देता है। हालांकि अगर शहीद कैप्टन अंशुमान नहीं होते इस धरती पर तो आज इस तरह की चीजें सामने नहीं होती। और इसी की कमियां है कि आज स्मृति सिंह को इस तरह की बातें सुननी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए 1 न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल 1 न्यूज़ 24 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।